हेलो बच्चों, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे सब बढ़िया? बताओ, सब बढ़िया है ना? तो बच्चों मैं आज जो आप लोगों के लिए क्या हूँ, काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके नर्सिंग इंस्टीट्यूट का चैप्टर है। जो कि आपका इस चैप्टर के लिए मैं बात करूँ वेटेज के बारे में, तो आपका किसी भी स्टेट में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आता है, इसमें से आपका 8 से 10 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है और पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर से यदि आप कवर करते हैं इस चैप्टर को, तो आपको 100% आपका नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 10 क्वेश्चन आपको रखा ही है, समझ गए ना? तो आपको इस चैप्टर को 100% आपको करना है। जैसे भी हो आपको इसको सारा कंप्लीट करना है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, ठीक है ना? और जितना भी मेडिकल्स में इस चैप्टर का एक ही खासियत बात है कि इसमें मैं बताऊंगा कि पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ से हर पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। जो कि इसमें पढ़ाऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जो एग्जाम होता है उसके एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल ये बैच आप लोगों के यहाँ, यानी कि बैच ये बोलूँ कि ये आपका जो क्लास होने वाला है काफ़ी स्पेशल क्लास है। जो कि इस चैप्टर के वेटेज काफ़ी हाईएस्ट वेटेज है नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। आपका हर एग्जाम में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछा था, आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रहता ही रहता है, ठीक है ना? तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको आराम से बैठना है और एक एक जो है जितना भी मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक भी पॉइंट छोड़ोगे समझो आपके पास नर्सिंग इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं हिलने वाला है। यदि आप एक भी पॉइंट यहाँ से मिस करते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आपको सबको एक ही पॉइंट करना। और इसमें क्या पढ़ोगे, इसे मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ो। क्या पढ़ोगे इसमें? इसमें हम सारा मेडिकल डिपार्टमेंट की, मेडिकल में कितना डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या होता है, सारा डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ूंगा और सभी का कार्य भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना? एक मैं क्लास नर्सिंग इंस्टीट्यूट का 25 के लिए है। और क्या यदि मैं बोलूँ कि कोई भी दूसरा पर्सन है, तो इस मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में हर एक पर्सन को नॉलेज होना चाहिए, ताकि किसी हॉस्पिटल में जाए तो उसको पता होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी को ये नहीं कि आपको ये, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे नहीं, यानी कि ये आपको भी करना है। यानी आप किसी को हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं किसी अदर पोस्ट पे, यानी कि तो ये आपका डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि किसी आप दूसरे पर्सन को आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंस ये चैप्टर है और वेटेज काफ़ी हाई है। तो देखिए बच्चों, मैं अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ और सही बच्चों को क्या करना है, तो आज की क्लास को लाइक करना है और क्या करना है, चलो सकते कि सर को सब्सक्राइब करना। आपको लोगों को 100% बनना ही बनना है। क्यों करना है? क्योंकि जब मेरा क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास एक भी क्लास आपसे नहीं छूटे, ताकि आप लोग से, यानी कि एग्जाम नर्सिंग एग्जाम में आपका एक भी कोचेस में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों चलो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले आप लोग क्या करना है, तो लाइक कर देना और कमेंट करना है कि आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या पढ़ना, मैं इसमें पढ़ने वाला आप लोगों के लिए, यानी कि जो मेडिकल इंपोर्टेंस, यानी कि जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है सारे इंपोर्टेंट्स, यानी कि जितना भी डिपार्टमेंट मेडिकल में होता है सभी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ूंगा। जिसमें से एक ही दो ऐसा होगा जो छूट जाएगा, बट मैं सारा कवर करने के लिए इसमें बात करूंगा, ठीक है ना? ये चैप्टर काफी लंबा है, इसे 3 से 4 क्लास आपको हो सकता है, ठीक है ना? तो बच्चों मैं सबसे पहले पढ़ूंगा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होता है। क्या होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, बताओ? यानी कि इसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट, बताओ इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट किसे कहते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मतलब होता क्या है, ठीक है ना? तो देखो इमरजेंसी डिपार्टमेंट किसे हम कहते हैं, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मतलब कि आपातकालीन विभाग, यानी कि आपातकालीन विभाग। तो हम इमरजेंसी का मतलब आप लोग समझ गए, यानी कि किसी को, यानी कि प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट क्रिटिकल इंजरी एक्सीडेंट एंड लाइफ स्टेटिंग ऑफ द कंडीशन, यानी कि किसी को एक्सीडेंट हो गया या किसी को अचानक से किसी को बेहोश हो गया या किसी काफ़ी गंभीर से उसको जो बुखार लगा या काफ़ी गंभीर उसको बीमारी, तो इसको मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट को, जो किसी एक्सीडेंट होना, रोड दुर्घटना होना, जिससे आपको इसको सीधा आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट बताएं कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपका क्रिटिकल सेवा होता है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इसमें और बताया गया है कि जो इप्यूट्स ऑफ द विथ एम्बुलेंस एंड द ट्यून्स केयर यूनिट ऑफ द सपोर्ट सिस्टम, यानी कि गंभीर चोट या दुर्घटना या जीवन घातक स्थिति के लिए तुरंत उपचार किया जाता है। कौन? तो एम्बुलेंस आपके लिए अवेलेबल होता है। एम्बुलेंस आघात, यानी कि इसमें कह रहा है कि देखिए एम्बुलेंस आघात इकाइयों और समर्थन के लिए, तो आपको इतना नहीं पता होना चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको ये पता होता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको कहते हैं जिसमें आप एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी को चोट लग गई, काफ़ी गहरी मात्रा में किसी झगड़ा हुआ है, सर फोड़ दिया, कपाल फोड़ दिया, उस सबको तो सीधा आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको हम भेजते हैं, ठीक है ना? तो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट सभी बच्चों क्लियर होगा। आपको एक भी डिपार्टमेंट किसी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना। यदि आप इस चैप्टर से एक भी डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं तो आपसे 100% क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, अगला जो आपका पीडीएफ है, यानी कि इसमें कह रहा है का इस किस में कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है बताएं। इसमें जो आप लोगों को कह रहा है, यानी कि क्या कह रहा है बताओ, इसमें कह रहा है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होती है, यानी कि हृदय रोग विभाग, यानी कि आपके हृदय से, आपकी हार्ट से, आपके हृदय से किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको सीधा हॉस्पिटल में कहाँ जाना चाहिए, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको सीधा वहाँ पर संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है ना? तो किसी भी हृदय के, किसी भी पेशेंट को हृदय का दिक्कत होता है तो सीधा आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे डॉक्टर आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझा सके। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है देखिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से क्या होता है, इसमें फोकस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स एंड हीट्स, यानी कि हार्ट कंडीशन सच एज द एर्थमस एंड द हार्ट फेलियर एंड द वैल्यू डी, यानी कि आप इसमें पता जाता है कि हार्ट में आपका कौन सी बीमारी है, हार्ट आपका फेलियर हुआ है या आपका
हार्ट में कोई प्रकार के डिजीज पकड़ने वाला है, इसमें आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होता है। इसमें और क्या है कि इंड्यूज, इसमें कह रहा है कि इंड्यूज प्रोड्यूज लाइक एंजियोप्लास्टिस पेसमेकर्स इम्प्लांटेशन एंड स्टेट, इसमें आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, इसमें आपको एंजियोप्लास्टी नामक क्या आता है, इसमें पेसमेकर को इम्प्लांटेशन किया जाता है, यानी कि पेसमेकर को आपको दोबारा लगाया जाता है आपका हार्ट में, यानी कि पेसमेकर जो था हमारे शरीर में क्या कहता है, पेसमेकर को हार्ट को बीट करने में क्या कहता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, यानी कि इसमें हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में क्या है कि हृदय की बीमारी, हृदय की वजह से कि अस्पताल, हृदय और बाल रोग निदान और उपचार केंद्रित किया जाता है, एंजियोप्लास्टिक पेसमेकर को प्रतिरोध स्थापित किया जाता है। तो आप सबको क्या होगा कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो बच्चों आपको ये सारा आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में याद रखना, ठीक है ना, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या होता है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कहता है। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हृदय से समस्या किसी भी प्रकार का रोग को इसमें इलाज किया जाता है। सिंपल ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, तो सॉरी अगला पीडीएफ पे देखिए, आपका अगला जो टॉपिक क्या कर रहा है, आपको इसमें सारा डिपार्टमेंट मैं कवर कराऊंगा, इसलिए आपको एक भी पीडीएफ आपको यानी कि एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। यदि आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट नर्सिंग की तैयारी करें या नर्सिंग इंस्टीट्यूट से आपको कोचेस उठाना चाहिए वेटेज का चैप्टर, तो आपको इस चैप्टर को 100% अच्छे से पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या है कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। बच्चों न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि ब्रेन से संबंधित, यानी कि ब्रेन से, यानी कि आपका ब्रेन का ट्रीटमेंट आप कहा था किस डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका ब्रेन के बारे में सारा बीमारी कैसा होता है, ब्रेन कैसा है आपका, ब्रेन में किस प्रकार बीमारी पकड़ने वाला है, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन के बारे में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि देखिए कि ट्रीट डिसऑर्डर लाइक ऑफ द नर्वस सिस्टम सच एज द स्ट्रेस एलएसपी एंड द एल्थमा और मैगस कॉन्डक्ट्स एडवांस इमेजेस एमआरपी सीटी एंड द प्रोड्यूस लाइक नंबर ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि इसमें कहने का मतलब हुआ कि तंत्रिका तंत्र के विकार जैसे कि स्ट्रोक, मिर्गी, अल्जाइमर, माइग्रेशंस का इलाज किया था न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, और उन्नत इमेजिंग्स, एमआरआईटी, सीटी स्कैन्स और लंबर प्रैक्टिस जैसी इस प्रक्रिया को हम लोग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में सारा इसका इलाज किया जाता है, यानी कि ब्रेन्स का जितना भी इलाज होगा आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आपका इलाज होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए अगला को देखिए, अगला क्या कह रहा है, तो अगला आपका टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका पेडिएट्री डिपार्टमेंट। देखिए पेडिएट्री डिपार्टमेंट क्या होता है, देखिए पेडिएट्री डिपार्टमेंट क्या होता है, देखिए पेडिएट्री डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि यानी कि बाल चिकित्सा विभाग, यानी कि बच्चों, यानी कि बाल चिकित्सा विभाग मतलब कि बच्चों को किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो उसको हम पेडिएट्री डिपार्टमेंट में उसको हम लोग ले जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या किया जाता है पेडिएट्री डिपार्टमेंट्स, देखिए पेडिएट्री डिपार्टमेंट्स में क्या किया जाता है, इसमें क्या आता है कि केयर, यानी कि केयर्स टू द हेल्थ एंड डेवलपमेंट न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड द एडोलसेंट, यानी कि आपका छोटे बच्चा है न्यू बॉर्न, यानी कि किसी को 1 महीना 2 महीना किसी को बच्चे को बर्थ का जन्म हुआ है तो उसको हम लोग पेडिएट्री डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। किसी या एडोलसन रीजन के आप किसी अवस्था का होता है तो उसको हम लोग आपको पेडिएट्री डिपार्टमेंट में ही, यानी कि बाल चिकित्सा विभाग में उसको आप लोगों को मैं यहाँ पे से किसी भी पर्सन को हुआ है तो उसको हम ले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, इसमें मैनेजर पेडिएट्री में इमरजेंसी एंड वैक्सीनेशन एंड न्यूनल्स एंड द इंटेंसिव केयर, इसमें आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है, इमरजेंसी केयर इसमें क्या आता है आप लोगों को, इसमें नेशनल इंटेंसिव का केयर किया जाता है, यानी कि नवजात शिशु और बच्चों को किशोर अवस्था के स्वास्थ्य और विकास का ध्यान आपका पेडिएट्री डिपार्टमेंट में रखा जाता है। बाल आपातन ये टीकाकरण और नवजात गहन देखभाल आपको पेडिएट्री डिपार्टमेंट में होगा। तो आपका सिंपल सी बात क्या रखना है यहाँ पे, आपका सिंपल से यहाँ पे याद रखना है कि पेडिएट्री डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि बाल चिकित्सा विभाग, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का बच्चों को दिक्कत होता है तो आपको सीधा हॉस्पिटल में पेडिएट्री डिपार्टमेंट में आपको सीधा वहाँ पे रेफर किया जाता है, यानी कि आपको इसमें भेजा जाता है, समझ गए। ये भी आपका सभी को क्लियर होगा। चलिए अगला डिपार्टमेंट है, देखिए आपको किसी भी डिपार्टमेंट में दिक्कत होगा तो आपको क्लास के खत्म होने के बाद आपको 100% कमेंट में बताना कि मुझे इस डिपार्टमेंट में दिक्कत है, मैं आप लोगों को 100% मैं क्लियरिटी के साथ उसको बताऊंगा फिर से दोबारा क्लास में, ठीक है ना। देखिए इसमें है आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है समझिए, जल्दी बताए। यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है यानी कि कैंसर, यानी कि आपका किसी भी तरीके से कैंसर, यानी कि बॉडी की लंग्स कैंसर हो या रिस्पिरेटरी कैंसर हो या आपका ब्रेन्स में ट्यूमर्स हो जाए, सॉरी ब्रेन्स में नहीं होगा, क्या होगा आपका इसके बाद में किसी भी प्रकार का आपका कैंसर होता है तो उसको हम लोग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको हम लोग करते भेजते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुक बच्चों।
तो समझ गए सब, यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि कैंसर यानी कि स्तन, फेफड़े, रक्त कैंसर जैसे निदान आपको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स में किया आता है। यानी कि सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यदि क्या ब्लड कैंसर हो जाएगा या आपका किसी को ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे समझते हो कि ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर को फीमेल्स में होता है। किसी में होता है? तो फीमेल्स में आपका ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। यानी कि जैसे किसी भी फीमेल्स कैसा होता है, तो जैसे कि मान लो आजकल इतना चल गया है कि दुनिया में एक ऐसा आजकल व्यवहार हो गया है कि बच्चों को दूध किसी में अपना ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं उसको पिलाता है, उसको आपका आर्टिफिशियल दूध उसको पिलाता है। यानी कि उसको इसी से ज़्यादा मात्रा में आपको ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट कैंसर आपका मदर को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका आजकल ज़्यादा आपका मॉडरेट दीवाना हो गया, तो इसलिए आपको वो उसको झेलना पड़ता ही पड़ेगा पढ़ाई, समझ गए। यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि इसमें आपको क्या किया जाता है बताओ। इसमें आपको यानी कि फेफड़ा कैंसर हो जाएगा, या आपका ब्लड कैंसर हो जाएगा, या आपका किसी भी तरीके से यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, तो आपको इसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है, समझ गए। यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि कैंसर से किसी भी प्रकार का कैंसर होता है तो आपको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सही बच्चों को क्लियर होगा, ये भी आपका पीडीएफ। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहे हैं आपका, देखिए बच्चों अगला क्या कर रहे हैं, आपको एक भी पीडीएफ नहीं मिस करना है, ठीक है ना। आपको एक भी यदि टॉपिक मिस करते हैं या आप एक भी डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो यानी कि समझो, यानी कि इसमें बोला है कि गैनोकोलॉजी यानी कि गैनोकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि स्त्री रोग एवं प्रस्तुत विभाग, यानी कि इसमें कहने का मतलब इसकी आपको पता होना चाहिए स्त्री रोग प्रस्तुत विभाग मतलब किससे कहते हैं। आपको एग्जाम में ये भी हो सकता है, तो आपको पता रहेगा तभी तो आप लोग उसको आंसर देख पाएंगे ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक भी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है आपको 100%। मैं वाला के साथ कहता हूँ कि यदि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 100%, 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है, समझ गए। देखिएगा क्वेश्चन क्या रहा है, ये आपका कि गैनोकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि इसमें क्या मतलब हुआ कि स्त्री रोग एवं प्रस्तुति विभाग, यानी कि स्त्री को किसी भी प्रकार का रोग हो जाए, समझ गए। स्त्री रोग आप लोग समझते होंगे कि जो भी फीमेल्स होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको नॉलेज हो जाएगा कि स्त्री रोग विभाग होता क्या है। यानी कि जो स्त्री रोग विभाग प्रस्तुत विभाग जो होता है उसको हम लोग गैनोकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्शन में उसको हम लोग भेजा हॉस्पिटल में उसको रखते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्त्री को क्या किया जाता है, इसमें स्त्री को क्या कहा है कि स्पेशलाइजर्स वुमेन्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ, यानी कि स्त्री को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, यानी कि स्त्री को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, या प्रेगनेंसी दिक्कत हो, या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम हो, या उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई दिक्कत हो, या उसमें को इसका प्रेगनेंसी में रिस्क हो, यानी कि इसके प्रेगनेंसी का रिस्क का मतलब होता है कि माता को डेथ भी हो सकता है या फीटस को डेथ हो सकता है, उसको बोलता है रिस्क प्रेगनेंसी। या हेल्थ यानी कि हैंडल फर्टिलिटी हो ट्रीटमेंट, यानी कि आपको किसी भी स्त्री को इनफर्टिलिटी यानी कि इसको फर्टिलिटी नहीं होता हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का जो स्त्री का दिक्कत होता है, तो मोस्टली आपको किस में क्या है, तो स्त्री रोग विभाग में उसको डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में उसको रखा जाता है। तो सभी बच्चों को ये भी क्लियर होगा गैनोकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्टिव्स का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे देखिए बच्चों, मैं सिर्फ वहाँ पे आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आपको ये पढ़ना खुद से, आपको नोट्स बनाना खुद से। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से पूछेगा कोचेस, तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से क्या करना है, तो एक नोट बनाना है, यानी कि एक नोट बनाना अच्छे से। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है जैसे मैं बता दूँ। देखो आपको मैं एक बता रहा हूँ, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या लिखना है, जैसे कि कोई पूछे कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट लिख लेना है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है क्या होता है, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपका हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट से रिलेटेड ऑल जो होती है हार्ट से रिलेटेड ऑल क्या होता है, इसको इन्फॉर्मेशन जो होता है आपका कार्डियो इन्फॉर्मेशन आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या आता है। तो उसी प्रकार आपको नोट्स बनाना, किस प्रकार, तो उसी प्रकार आपको नोट्स बनाना है, या ना कि आपको ये पूरा लिखना है। पूरा आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरा आपको लिख इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आप लोग को समझ सके, यानी कि आपको ज़्यादा समझ सके, आप लोग ज़्यादा उसको समझ सके, इसलिए मैं इसका 3-4 आपका जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको बना के दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को इतना लंबा लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, समझ गए ना, ऐसे करके लिखना है। देखिए अगला क्या कहना है आपका, और देखिए क्या कर रहा है, ऑर्थोपोइडिक्स डिपार्टमेंट। ऑर्थोपोइडिक का मतलब होता है कि हड्डी रोग, यानी कि आपका हड्डी, यानी कि आपका कान का हड्डी टूट गया, या नाक का हड्डी टूट गया, या हाथ का हड्डी टूट गया, या आपका पैर का हड्डी टूट गया। हड्डी कैसे टूटा है, तो हड्डी जो आपका टूटेगा तो एक्सीडेंट से टूटा है, या कहीं से गिर जाएगा, या कहीं से मारा, या किसी से पीटा झगड़ा किया, तभी तो आपका हड्डी टूटेगा। ऐसे तो आपका हड्डी टूट नहीं सकता, यदि आप कहीं से गिरा होगा तभी तो आपका हड्डी टूटेगा। तो वही से बोला कि ऑर्थोपोइडिक डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि हड्डी रोग विभाग, यानी कि आपका हड्डी में किसी भी प्रकार का रोग या आपका हड्डी टूट गया हो तो आपका ऑर्थोपोइडिक डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में आपको रखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें आपको क्या किया जाता है, इसमें जो आपका किया जाता है कि ट्रीट बोन्स फेलियर्स, यानी कि इसमें क्या आता है, आपका यदि बोन्स में फ्रैक्चर, यानी कि आपका ब्रेन बोन टूट गया हो, या आपका स्पेन डिसऑर्डर हो गया, या आपका स्पोर्ट इंजन कि आपको खेल कूद में आपका बोन टूट गया हो, या आपका ऑस्टियो जॉइंट रिप्लेसमेंट, आपको जो जॉइंट होता है उसको दोबारा लगाना है, या सर्जरी करवाना, या फिजियोथेरेपी लेना, या आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स करवाना, इन सब के आपका जितना भी हड्डी से रिलेटेड होता है आपको ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आपको रखा जाता है। ठीक है, सिंपल सी मैं हिंदी बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ, हिंदी में देखो क्या है, हिंदी में आपका क्या है कि हड्डी को टूटना, हड्डी टूटना है, रीढ़ की हड्डी टूटा हो, या टांग का हड्डी टूटा हो, या आपका पैर का हड्डी टूटा हो, जो उसको, या आपको किसी खेल में चोट लगा हो, या जीव प्रत्यारोपण सर्जरी कराना हो, या फिजियोथेरेपी लेना हो, या पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करना हो, किसी प्रकार का यदि मैं हड्डी से किसी भी प्रकार का रिलेट होता है तो आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे रखा जाता है। कहाँ पे, तो हॉस्पिटल में। तो ये भी क्लियर सही बच्चे को। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका पल्मोनरी डिपार्टमेंट। देखिए पल्मोनरी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सब है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को इस पे ध्यान दे देगा अच्छे से तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का ये चैप्टर हर साल वेटेज रहता है, और इस साल भी वेटेज रहने वाला है गारंटी के साथ। ठीक है ना, देखिए ये क्या कह रहा है कि पल्मोनरी डिपार्टमेंट्स क्या होता है। पल्मोनरी डिपार्टमेंट्स का मतलब, जब ये पल्मोनरी आया समझ लेना कि पल्मोनरी का मतलब होता है कि श्वसन रोग, यानी कि आपके श्वास नली में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी होता है, आपको हम पल्मोनरी डिपार्टमेंट में आपको रखा जाता है। किसमें, तो पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होगा, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका किसी भी तरीके से श्वसन में प्रॉब्लम होता है तो आपको पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आपको हॉस्पिटल में उसको रखा है। तो समझ गए, तो नर्स जितना भी नर्स हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को सांस से प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पर रखेंगे, तो उसको हम लोग पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको हम लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको हम भेजेंगे। समझ गए, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका होता है कि मैंने रिस्पिरेटरी कंडीशन एस्थमा, यानी कि लाइक एस्थमा, यानी कि आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम जैसे कि एस्थमा हो जाएगा, दम्मा समझ तो दम्मा, उसको हम लोग एस्थमा बोलते हैं, या सीओपीडी यानी कि लंग्स इन्फेक्शन, या स्लीप एपिनीमा यानी कि आपका लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। इस सब से आपको किस में क्या आता है, आपका पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको रेफर किया जाता है। इसमें प्रोवाइड बायोस्पी टेस्ट किया जाता है, लंग्स में फंक्शन टेस्ट किया जाता है कि लंग्स का फंक्शन कैसा होता है। इसका स्मोकिंग के एजेंट्स प्रोग्राम, यानी कि आपको स्मोकिंग से आपका लंग्स डैमेज हुआ है, किस प्रकार से आपका लंग्स डैमेज हुआ, सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो रिस्पिरेशन से जितना भी प्रॉब्लम होगा आपका सारा आपका पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आपका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना, देखिए हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में श्वसन स्थिति जैसे अस्थमा हो जाएगा, सीपीआर फेफड़ा संक्रमण हो जाएगा, या स्प्लीन एनीमिया प्रबंधन करता आता है, या बायोस्पी टेस्ट ये कराते हैं फेफड़ा का, या आपका धूम्रपान बंद करने का कार्यक्रम आपका प्रदान करें, यानी कि आपको यदि आपका रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम धूम्रपान से हो रहा है, यानी कि स्मोकिंग से हो रहा है, ड्रग्स से हो रहा है, तो आपको इस पर आपको क्या करना पड़ा, उसको आपको कंट्रोल करने के लिए आप उसको सजेशन वहाँ पे देगा। ठीक है ना, तो ये भी सबको क्लियर है कि आपका श्वसन से किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, या बीमारी हो, या दमा हो, या अस्थमा हो, या इन्फेक्शन हो, या स्लीपिंग एपिनीमा हो, तो आपको पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट आपको ट्रीटमेंट किया आता है। समझ गए, सभी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर डिपार्टमेंट क्या मेरा, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किस होगा, देखिए जठररस विभाग, यानी कि किसी को गैस बन रहा है, गैस बनना है, यानी कि गैस जिससे समझते हैं आजकल तो काफ़ी ये कंपल्सरी हो गई कि हर एक पर्सन को गैस बनता है आजकल। ठीक है ना, तो गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जठररस विभाग, यानी कि इसमें आपका गैस से प्रॉब्लम, यानी कि आपका पेट में गैस बन रहा है तो इसमें किस प्रकार गैस बन रहा है, किस रीजन से बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे कब कौन सी कंडीशन से बन रहा है, आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन था आपका गैस्ट्रोलॉजी यानी कि गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका सारा आपका इसमें ट्रीटमेंट होता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए इसमें आपको क्या आता है कि इसमें क्या आता है आपका ट्रीट डाइजेशन ट्रैक डिसऑर्डर, यानी कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम का जो होता है ट्रैक, उसमें कोई बीमारी है, डिसऑर्डर है, या GERD यूरिनरी और कोरिडा डिजीज एंड द इन लिवर डिजीज, यानी कि कोई लीवर में इन्फेक्शन होता है, या इसमें अफेयर्स इंडोस्कोपी इसमें आपका टेस्ट किया जाता है, कोलोनोस्कोपी टेस्ट किया जाता है, लीवर को आप लोग बायोस्कोपी टेस्ट किया जाता है, यानी कि किस कारण से आपको गैस बन रहा है। समझ गए, इसको जठररस विभाग यानी कि किस प्रकार ज़्यादा साबित हो रहा है, तो आपको गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। समझ गए, यदि मैं बात करूँ देखिए तो पाचन तंत्रिका बीमारी जैसे GDR, अल्सर, कोलियर रोग, यकृत इलाज यानी कि एंडोस्कोपी, कोलोस्कोपी, यकृत बायोस्पी सेवाएं प्रदान कहाँ होता है, तो आपका गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सारा सेवा आपको मिलता है। समझ गए, ये भी सही बच्चों के क्लियर, समझ गए ना। आपको सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दे देना है, और गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के नीचे में क्या लिखना है आपको, वहाँ पर लिखना है कि आपका इसमें एंडोस्कोपी टेस्ट क्या आता है, कोलोनोस्कोपी टेस्ट क्या आता है, यकृत का बायोस्पी टेस्ट का इसमें सेवा प्रदान किया जाता है,
है, या आपका पेट में गैस बन रहा है उसका जो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है। देखिए आपका जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, यानी कि मनोरोग विभाग। मनोरोग विभाग समझते हो ना, मनोरोग। मनोरोग किसी को तो नहीं पकड़ लिया। देखो मनोरोग डिपार्टमेंट में समझ सकते कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि मानसिक आपका जो ब्रेन्स, यानी कि जो आपका मानसिक प्रॉब्लम है उसके बारे में उसमें कंप्लीटली डिटेल्स में उसके आपको समझाता है और कंप्लीटली आपको ट्रीटमेंट करता है। कौन सा डिपार्टमेंट पे, तो आपका फिजियो सॉरी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, सॉरी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। क्या है हमारा ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से हम लोग क्या साइकेट्रिक हम किस बोलते हैं, इसमें पी साइलेंट है। क्या साइलेंट है, तो आपका साइकेट्रिक डिपार्टमेंट आपका पी साइलेंट है। तो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि मनोरोग विभाग, यानी कि आपके मानसिक यानी कि मेंटल प्रॉब्लम आपको, यानी कि आपका मेंटल प्रॉब्लम किस प्रकार हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस टाइप का है, आपको सारा डिटेल्स में आपका जानकारी मिलता है किस में, तो आपका साइकेट्री डिपार्टमेंट और आपका सारा ट्रीटमेंट आपका साइकेट्री डिपार्टमेंट में होता है। यानी कि इसमें क्या क्या है, डील्स क्या है इसमें। देखो इसमें डील्स का मतलब होता है कि इसमें आपका मेंटल हेल्थ क्या है, डिसऑर्डर क्या है, आपका डिप्रेशन से हो रहा है या एग्जाइटी या बायोपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, या आपका प्रोवाइड काउंसलिंग या मेडिटेशन आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड क्या करेगा, आपका मेडिटेशन करना चाहिए, मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव बिहेवियर थेरेपी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ कि मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे अवसाद, चिंता, दुश्मनी विकार और सीजियोपी का इलाज हम लोगों को करते हैं किसमें, तो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। यदि इसका परामर्श यदि हम बात करूँ कैसे ठीक होगा आपका यानी कि मनोरोग बीमार, तो आपको क्या करना है, तो दवा लेना चाहिए, आपका एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका मेडिटेशन मतलब आपका योगा करना चाहिए। सबसे आपका क्या होता है, आपका मनोविज्ञान आपको ठीक भी हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों मैं तभी से मैं आपको क्लास ले रहा था, तभी से मैं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बता रहा था, बट मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता, लेकिन मैं यहाँ से आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छे से और क्लियरिटी कर दें। ठीक है ना। आपको मैं ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ कि अच्छे से क्लियरिटी आप लोगों को हो जाए। समझ गए ना। आप लोग को मैं ट्रीटमेंट भी बताऊँगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। देखिए आपका ट्रीटमेंट क्या है, अरे यार आ जाओ। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्या है, नेक्स्ट आपका नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। देखो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, देखो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें क्या है कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब कि गुर्दे रोग विभाग, यानी कि आपकी किडनी में किसी भी प्रकार का बीमारी होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। आपको जाना पड़ेगा, यानी कि किडनी में आपको किसी भी तरीके तरह का आपकी बीमारी पकड़ेगा तो आपको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पे, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ना कि आपको घर में। ठीक है ना। हॉस्पिटल में आपको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका फोकस क्या होता है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपका जो फोकस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका किडनी यानी कि आपका किडनी में कोई किसी प्रकार का डिजीज है उस पर आपका उसमें गहन से उसमें प्रक्रिया किया जाता है। इसमें इसमें किडनी में लाइक डिजीज कौन सा था, कोरियोनिक डिजीज होता है किडनी में, आपका नेफ्रिटिक से हो जाएगा, लाइक किडनी फेल, किसी का किडनी फेल हो जाएगा, या किडनी में किसी प्रकार बीमारी पकड़ लेगा, कोरियोनिक बीमारी किडनी में पकड़ता है, या इस प्रकार जो बीमारी पकड़ लेगा तो उसको ये सब का किडनी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका क्या होता है, उपचार किया जाता है। तो इसमें नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो डॉक्टर है वो क्या आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको क्या ये सजेशन देगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डायलिसिस यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, कि आपका किडनी फेल हो गया है तो आपको किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। यदि आपका किडनी का फंक्शन टेस्ट करना पड़ा है कि आपका किडनी अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका ये प्रोवाइड करता है। समझ गए, इसका ये सजेशन देता है। ठीक है ना। गुर्दे की बीमारी जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज, नेफ्रोसिस और गुर्दे विफलता पर ध्यान केंद्रित किस में करता है, तो आपका नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। और आपका क्या उपचार देता है, वो उपचार आपको देता है कि डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस गुर्दा पत्थर, यानी कि आपको किडनी का ट्रांसप्लांट आपको कराना पड़ेगा यदि आपका किडनी फेल हो गया। यदि आपका किडनी में किसी भी प्रकार का बीमारी है तो उसको अच्छे से टेस्ट करता है किस में, तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। सभी को क्लियरिटी है, सही बच्चों को क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे देखिए आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका है कि आपका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ, यानी कि आपका इसमें लगभग देखता हूँ कि कितना कवर होता है आज की क्लास में। तो देखिए आपको क्या किए, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से, ये आपका है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। देखो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है यानी कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि मूत्र रोग विभाग, यानी कि मूत्र रोग विभाग को हम क्या बोलते हैं, तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी कि आपके यूरिनी सिस्टम यानी कि यूरिनी ट्रैक या यूरिनी सिस्टम से किसी भी तरीके से आपको कोई बीमारी है या किसी भी तरीके से आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको सीधा रेफर किया जाता है। समझ गया। तो इसमें क्या करता है डॉक्टर, तो देखिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर को क्या करता है, इसमें कहता है आपका ट्रैक यूरिनी ट्रैक्स डिसऑर्डर लाइक किडनी स्टोन्स, यूटीआई एंड प्रोस्टेट इशू, यानी कि आपके जो यूरिन ट्रैक में यानी कि किसी भी प्रकार का बीमारी हो, या किडनी वाला स्टोन या आपका यूरिन ट्रैक में आपका फंस गया हो, या आपका यूटीआई एंड प्रोस्टेट इशू यानी कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, तो ये सब आपका यूरिन डिपार्टमेंट में आपका सारा टेस्ट किया जाता है। यदि इसमें बात करूँ कि इसमें यूरिन डिपार्टमेंट को मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, यदि किसी प्रकार का यदि किसी को स्टोन हो गया हो या किसी को प्रोस्टेट में इशू हो गया, प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, समझ गए ना, मेल में आपका प्रोस्टेट कैंसर होता है, ये प्रोस्टेट में इश्यू हो जाएगा, या आपका
किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है आपको यूरिन ट्रैक्ट में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे क्या है, देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट है कि प्रोड्यूसर लाइक द लिथ्रोथ्रिपेसी, यानी कि आपका प्रोस्टेट सर्जरी, यानी कि आपका प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा तो आपको प्रोस्टेट सर्जरी करना पड़ेगा, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को काट कर ही हटा देगा। देखो यानी कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड को काट कर ही हटा देगा, समझ गए ना। सभी को वो इलाज पता होना चाहिए, इलाज भी पता होना चाहिए, उसका मतलब भी पता होना चाहिए क्या होता है और क्या नहीं होता है, समझ गए ना। देखिए मैं सब डिटेल में सभी बता रहा हूँ, किसी को कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। किसी बच्चे को कहीं पे एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। नहीं ठीक है ना। ठीक है, देखिए जैसे मतलब होता है, यदि कि किसी पर मूत्र मार्ग जैसे कि गुद्दा की पथरी, यूटीआई और प्रोस्टेट समस्या का इलाज करता है किसमें, तो आपका यूरिनरी डिपार्टमेंट में, समझ गए। इसमें क्या कहता है कि ल्यूथोथेरेपी और प्रोस्टेट सर्जरी जैसे प्रक्रिया का प्रदान करता है किसमें, तो आपका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सर आपका प्रक्रिया प्रदान करता है, समझ गए सभी क्लियर। चलिए नेक्स्ट ये क्या, नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या क्या। देखिए मैं आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा आप लोग को कवर हो जाए, बट लेकिन आप उसको दोबारा आप लोग रिवाइज कर सके, क्या कर सके, आप लोग उसको दोबारा रिवाइज कर सकें और उसको प्रॉपर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो 1 घंटा क्लास होगा उसको मैं 40 मिनट्स में कंप्लीट करा लूँगा, और जो आपको 20 मिनट जो आपको बचता है टाइम, 20 मिनट में आपको क्या करना है, तो आपका शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि आपको अच्छे से आपको क्लियरिटी हो जाए, समझ गए। इसलिए मैं इतना फास्ट क्लास अभी करा रहा हूँ। यदि मैं चाहूँगा तो मैं ये आपका शॉर्ट नोट्स बना दूँगा, बट क्यों नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये इसलिए मैं इतना आपका दे रहा हूँ कि थ्योरी की आपको इससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स तो होता है बट जो कम टाइम के लिए, लेकिन आपको क्लियरिटी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप लोग यानी कि इसमें से एक भी कोई भी टॉपिक दिखे तो आप सीधा मारो कि इकोनोड्रोनॉमी की डिपार्टमेंट यानी कि अनस्रावी, यानी कि एंडोक्रोनोलॉजी, यानी कि एंडोक्रानोलॉजी डिपार्टमेंट्स क्या होता है, इसका मतलब कि अंतस्राव रोग विवाह, यानी कि आपके किसी भी प्रकार का, यानी कि अंत, यानी कि एंडो का मतलब होता है अंदर, कि आपके जो अंदर में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, किसी प्रकार का बीमारी होता है, तो उसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको हम लोग भेजते हैं, यानी कि मैनेज हार्मोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि किसी को भी, यानी कि इसको हार्मोन्स का मैनेज रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया है, डायबिटीज़, थायराइड डिसफंक्शंस एंड एडिनल डिसऑर्डर, यानी कि इस प्रकार किसी भी पर्सनस को दिक्कत है तो इसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका उपचार किया जाता है। उसी की यानी इसमें मतलब हुआ कि डायबिटीज़, किसी को डायबिटीज़ हो, चीनी बीमारी किसी को पकड़ लिया हो, या किसी को एडिनल डिसऑर्डर, यानी कि किडनी के ऊपर में एडिनल ग्लैंड होता है ना, उसमें कोई बीमारी पकड़ लिया हो, यदि किसी को हार्मोन से रिलेटेड इनबैलेंस हो, या किसी को हार्मोन्स हाई हो गया, या किसी को हार्मोन्स लो हो गया, या किसी को टाइम पे हार्मोन्स, यानी कि मान लो कि आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपका इस महीने में किसी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 28-14वें दिन पे, ठीक है। यदि मान लो कि अगले महीने 18 दिन पर हो, 20 दिन पर, क्या है, ये सब हार्मोन का इम्बैलेंस के कारण ही होता है। ये सब किस में इसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। देखो इसमें क्या आपको क्या बोलता है, इसको में आपको क्या प्रोवाइड करता है, इसमें आपको प्रोवाइड करता है क्या, इसमें आपका सर्विस लाइक इंसुलिन थेरेपी एंड द थायराइड हार्मोन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका इसमें आपका क्या, तो इंसुलिन का थेरेपी, यानी कि इंसुलिन थेरेपी आपको देता है। इसमें आपका हार्मोन्स का डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि आपको हार्मोन्स जो होता है उसको आपका रिस्प्लेसमेंट को दोबारा उसका अपने वो ऑटोमेटिक टाइम पे लाने का वर्क करता है, ठीक है ना। यानी कि हार्मोन संबंधित विकार जैसे कि मधुमेह, थायराइड विकार, अद्विक विकार, अब इन सब का उपचार आपका एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या आता है। इंसुलिन इसमें क्या दिया जाता है, तो आपका डॉक्टर प्रोवाइड करता है इंसुलिन थेरेपी लीजिए, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करवाइए, जैसे कि सेवाएं प्रदान आपको एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको दिया जाता है, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों मैं सिर्फ आज मैं आप सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, कौन सा, तो मैं आप यही PDF पे मैं आपका आज लास्ट करूँगा क्लास, क्या करूँगा, तो इस PDF पे मैं आप लोगों को क्लास लास्ट करूँगा, ताकि बहुत गर्मी है यार, आज बहुत गर्मी है। देखिए इस पे मैं करूँगा लास्ट, और नेक्स्ट PDF में आप लोगों को 2 से 3 क्लास चलाऊँगा, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी हो। देखिए आपका है कि ई नेट डिपार्टमेंट, यानी कि कान, ईयर, नोज, टंग, यानी कि कान, नाक और गला विभाग, यानी कि जब आपके कान में कोई दिक्कत हो, या नाक में दिक्कत हो, या आपका गला में कोई दिक्कत हो, तो उसका विभाग को हम बोलते हैं ENT डिपार्टमेंट। यानी कि इसमें क्या किया था आपका, तो इसमें आपको जो डॉक्टर क्या क्या इसमें पकड़ता है, इस डिपार्टमेंट डॉक्टर क्या पकड़ता है, तो उसमें टीयर्स ईयर, यानी कि टीयर्स ईयर ट्रीट नोज and throats and like centration and the hearing loss and the
टॉन्स यानी कि आपको किसी भी इसमें से दिक्कत यानी कि नाक में दिक्कत या कान में दिक्कत की समस्या हो या गली में आपका दिक्कत हो या साइटोनाइसिस का कोई सुनने की कोई हार्नी नुकसान होता है तो उस प्रकार का दिक्कत आपको वो आपका ENT डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर देखता है और उसका प्रोवाइड क्या करता है तो उसका वो ऑफर सर्जिकल लाइक सेप्टोप्लास्टिक और टॉन्सिलिक्टोमी एंड क्लोक्लियर इम्प्लांट्स यानी कि सेप्टोलॉस्टिक और टॉन्क्लोपिक इन द क्लियर इम्प्लांट जैसे सर्जरी आपको प्रदान करता है। यानी कि आपका कहीं भी टॉमी वर्ड आया यार कि आपका बायोलॉजी में कहीं भी टॉमी वर्ड आए तो आपको यहाँ से एक बात ये 100% क्लैरिटी कर लेना है कि टॉमी वर्ड का मतलब होता है कि इसको कट करके हटाने यानी कि सर्जरी। टॉमी का मतलब क्या होता है वैक्सटोमी ट्यूबैक्टोमी सब क्या होता है टॉमी जिसमें वर्ड आया तो उसका मतलब होता है कि सर्जरी को काट के हटा के काटना के कारण कि काट के हटा दिया जाता है उसको बोलता है टॉमी बोला जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपसे आज की जो क्लास है मैं आप लोग को यहीं पे करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा क्लास मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्योंकि आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयार भी करोगे तो आप लोगों को टाइम भी मिले और कम समय में आप लोग सारा आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है ना बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करूँगा कि आपका कितना डिपार्टमेंट यानी कि 60 डिपार्टमेंट में आज मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ और मैं आपका 64 डिपार्टमेंट है यानी कि आपको 3 से 4 क्लास में आप लोगों को कम्प्लीटली मैं करा दूंगा। समझ गए। तो आज के बच्चों मैं आज अपनी क्लास यहाँ पे करता हूँ। यदि आप लोग को आज की क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में जो बताना कि आज क्लास कैसा था। ठीक है ना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों ओके बाय। और अच्छे से आप लोग को इसका नोट्स बनाना है शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको लॉन्ग में नहीं लिखना है। समझ गए ना। आपको लॉन्ग में नहीं लिखना है आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और मिलते हैं तब तक के लिए बाय टाटा और टेक केयर। अपना पढ़ाई पे ध्यान रखना और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है ना बच्चों। टेक केयर।